हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो 2 दिन का गैप हो गया है, बट कोई बात नहीं, वो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। इनफिक्स, पोस्ट फिक्स, ये सारे प्रीफिक्स, ये सब स्टैक के क्वेश्चंस है। आपको पता होगा इनफिक्स मतलब क्या होता है, पोस्ट फिक्स मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है। एक बार मैं बता देती हूँ। इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है, दैट इज ए प्लस बी इंटू कुछ भी, कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, सी डी माइनस। ये मेरा हो गया इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो मेरे सारे ऑपरेटर्स है ना, वो दो ऑपरेंड के बीच में आ रहे हैं। देखो, दो ऑपरेंड के बीच में आ रहे हैं, दो ऑपरेंड के बीच में आ रहे हैं। दैट्स वाई ये मेरा हो गया इनफिक्स ऑपरेशन। अगर यही ऑपरेंड मेरे पहले आते, ये ऑपरेंड मेरे पहले आ जाते, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये ऐसा हो जाता ए बी प्लस ए बी माइनस सी डी, ऐसा कुछ भी, तो ये कि ये वाला मेरा कौन सा एक्सप्रेशन था, ये मेरा था पोस्ट फिक्स, सॉरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्यों? प्री मतलब क्या होता है, पहले। और ऑपरेटर्स मेरे कहाँ आ रहे हैं, ऑपरेंड के पहले आ रहे हैं। ऑपरेंड के पहले अगर मेरे ऑपरेटर्स आया तो दिस इज नोन एज प्रीफिक्स, दिस इज नोन एज प्रीफिक्स, this is known as infix because the operators are coming between the two operands. And similarly postfix क्या होगा कि अगर मेरे ऑपरेटर मेरे ऑपरेंड के बाद आए, ऑपरेंड के बाद आए तो डेट इज नोन एज पोस्टफिक्स। सो एक बेसिक आइडिया आपको होगा कि प्रीफिक्स पोस्टफिक्स क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हाँ, इस क्वेश्चन में ना हमें वो दिए वाला है, हमारे पास है कि इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है। कैसा एक्सप्रेशन है ये, इनफिक्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन। हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। पोस्ट फिक्स मतलब कि ऑपरेंड मेरे बाद में आना चाहिए, ऑपरेटर्स के बाद, ऑपरेटर्स मेरे ऑपरेंड के बाद में आना चाहिए। मुझे इसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि ये स्टैक का क्वेश्चन है तो मुझे स्टैक, इसमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर तो यूज़ करना ही करना है। तो सबसे पहले मैं एक आई ले लूँगी जो मेरा आइट्रेट करेगा पूरे मेरे एक्सप्रेशंस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा एक स्टैक होगा, स्टैक एस टी, और यहाँ पे मेरा एक आंसर वेरिएबल होगा जो मेरे आंसर को स्टोर कर देगा, जो मेरे आंसर को स्टोर कर देगा। ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। मुझे कुछ कंडीशंस याद रखनी है। मेरी पहली कंडीशन ये है कि अगर मेरा कोई भी ऑपरेटर ऑपरेंड आ रहा है, क्या आ रहा है मेरा ऑपरेंड, कोई भी ऑपरेंड आ रहा है तो मैं अपने ऑपरेंड को कहाँ पुश कर दूंगी, आंसर में। ऑपरेंड को मेरे को डाल देना है आंसर में। अगर मेरा कोई ऑपरेटर आ रहा है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, हाई प्रायोरिटी वाला मेरा अगर कोई ऑपरेटर आ रहा है, ये अगर हाई प्रायोरिटी मेरा कोई ऑपरेटर आ रहा है तो मुझे उसे कहाँ ऐड करना है, मुझे उसे स्टैक में ऐड कर देना है। मुझे उसमें कहाँ पुश कर देना है, अपने स्टैक में। लेकिन अगर मेरे पास लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर आ रहा है, अगर मेरे पास ये लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर आ रहा है, लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर आ रहा है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे क्या करना है, आंसर में ऐड करना है उसको, ठीक है। मुझे कहाँ ऐड करना है, लो प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को कहाँ ऐड करना है, आंसर में ऐड करना है, आंसर में ऐड करना है। और एक और चीज़ यहाँ पे, अगर मुझे मेरा ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो ठीक है, उसको तो मैं अपने स्टैक में पुश कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, अगर मुझे मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो मैं अपने स्टैक से चीज़ें पॉप करके, स्टैक से, स्टैक डॉट पॉप यूज़ कर, पॉप करके अपने आंसर में चीज़ें ऐड करना है मुझे, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको क्या समझ आएगा। आई मेरा पहले यहाँ पे ए पे, आई मेरा ए पे है, तो ए मेरा क्या है, ऑपरेंड है, तो मैं आंसर में अपने ए को ऐड कर दूंगी, ठीक है। तब तक स्टैक में कुछ नहीं आएगा, स्टैक एम्प्टी है। अब आई मेरा आ गया प्लस पे, मेरे पास क्या आ गया, ऑपरेटर। हाँ, और ऑपरेटर की प्रेसिडेंस में आपको बता दूँ क्या होती है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको मिलती है, उसके बाद मिलता है ये हमारे मल्टीप्लिकेशन वाले, इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन,
उसके बाद प्रायोरिटी मिलती है प्लस और माइनस को, प्लस और माइनस को। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर इसकी होती है और उसके बाद इसकी होती है। तो प्लस वाला ऑपरेटर आया, प्लस वाला ऑपरेटर आया तो मुझे क्या करना है, अपने ऑपरेटर को पुश कर देना स्टैक में, और आंसर मेरा अभी यही रहेगा। फिर मैं आ गई बी पे। जैसे मैं बी पे आई, बी मेरा क्या है, बी मेरा ऑपरेंड है, तो मुझे बी को आंसर में पुट कर देना है। तो ये आंसर में मेरा ए बी हो गया। सिमिलरली मैं जब आई इंटू में, अब इंटू में मैं आई तो मैंने देखा कि जो मेरा इंटू है वो मेरा हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर है, तो उसको भी मैं स्टैक में पुश कर दूंगी। दैट इज दिस, ये आप समझ जाना। तो मैंने उसको स्टैक में पुट कर दिया, पुश कर दिया इस ऑपरेटर को, क्योंकि हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर है प्लस के कंपैरिजन में। और मेरे यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे मेरा ए बी ही रहेगा। ठीक है। अब मैं आई ओपनिंग ब्रैकेट में, ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है मेरे पास, तो मुझे ओपनिंग ब्रैकेट को कहाँ पुश कर देना है, स्टैक में, स्टैक में पुश कर देना है। मैं ना ये इसको एक्स लिख देती हूँ अभी, इसे समझने के लिए, मतलब इंटू को। और मेरा यहाँ पे यही रहेगा, अब आंसर मेरा ए बी रहेगा। फिर मैं आई सी पे, क्योंकि सी मेरा एक ऑपरेंड है तो सी को मेरे को यहाँ पे ऐड कर देना है। ए तो ये हो गया ए बी सी, और ये मेरा एज इट इज ही रहेगा, ये मेरा एज इट इज ही रहेगा, प्लस ये एक्स और ये ओपनिंग ब्रैकेट। फिर आ गई मैं इस पे। अब ये जो मेरा ऑपरेटर है ये फिर से हाई प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है, तो फिर मैं इसको कहाँ ऐड करना है, मुझे स्टैक में ऐड करना है। स्टैक में ऐड करने के बाद ये मेरा ओपनिंग ब्रैकेट और ये मेरा स्टैक में ऐड हो गया, और मेरा आंसर अभी यही रहना है। आंसर क्या रहना है मेरा, ए बी सी। ओके, सॉरी। इसके बाद मैं आ गई डी पे। डी मेरा फिर से ऑपरेंड है, फिर से ये मेरा एज इट इज रहेगा, और ये मेरा हो गया ए बी सी डी, और ये मेरा एज इट इज रहेगा, तो ये प्लस इनटू ब्रैकेट एंड दिस। इसके बाद मैं आ गई, फिर से मेरा एक ऑपरेटर मिल गया मुझे माइनस। अब जो माइनस है वो मेरा, जो मेरा यहाँ पे जो ऑपरेटर है, यहाँ पे जो ऑपरेटर है इससे माइनस की जो प्रेसिडेंस है वो कम है, माइनस कम प्रायोरिटी का ऑपरेटर है। किससे कम प्रायोरिटी का ऑपरेटर है, इससे। तो मैं क्या करना है, मुझे जो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है तो मुझे इस ऑपरेटर को उठा के मैं आंसर में पुट कर दूंगी। तो क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया प्लस इंटू ओपनिंग ब्रैकेट, माइनस यहाँ पुट कर दूंगी, और ये ऑपरेंड मेरा आ गया आंसर में, डेट इज ए बी सी डी एंड दिस। इतना होने के बाद फिर से मैं आ गई ई में। जब मैं ई में आई, ई मेरा फिर ऑपरेंड है, तो फिर ये मेरा एज इट इज रहेगा, डेट इज प्लस इंटू ओपनिंग ब्रैकेट माइनस, और यहाँ पे मेरा ऑपरेंड ऐड हो जाएगा, डेट इज ए बी सी डी, ये एंड ई। अब मेरे पास आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट। अब मैं आ गई अपने क्लोजिंग ब्रैकेट में। अब आई मेरा कहाँ है, आई मेरा है क्लोजिंग ब्रैकेट में। मैंने क्या कहा था कि जैसा अब मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो मैं स्टैक से चीज़ें पॉप करके आंसर में ऐड करते जाऊंगी, तब तक ऐड करूंगी जब तक मुझे ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो मैंने स्टैक से ये पॉप करके मैं इसको आंसर में ऐड करूंगी। तो स्टैक से मैंने पॉप करा तो मुझे मिल गया ये पॉप करके मैंने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है। जैसे ही मैंने माइनस को पॉप करके अपने आंसर में ऐड करा, ई के बाद मैंने माइनस को ऐड करा, तो मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया। ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, ओपनिंग ब्रैकेट, तो मैं वहीं स्टॉप हो जाऊंगी। अब मेरा आइट्रेशन हो गया ख़त्म। और अब मुझे आंसर कैसे मिलेगा, अब मैं आंसर में क्या रिटर्न कर दूंगी, आंसर में मैं रिटर्न कर दूंगी आंसर प्लस जो भी स्टैक के टॉप में जो भी मेरे पास बचा है, जो भी मेरे पास बचा है इसको भी मैं यहाँ पॉप कर दूंगी। तो मेरा आंसर में क्या हो गया, जो मेरा आंसर था डेट इज ए बी सी डी ई माइनस, और स्टैक के टॉप में जो है वो डेट इज प्लस, और ये टू। तो ये मेरा मुझे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिल गया। क्या मिल गया मुझे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। क्या था मेरा, ये मेरा प्री फिक्स, सॉरी इनफिक्स एक्सप्रेशन था। इनफिक्स से मैंने पोस्ट फिक्स बना लिया। पोस्ट फिक्स दिख रहा होगा आपको सबको कि सारे जो ऑपरेटर्स है वो मेरे ऑपरेंड के बाद में आ रहे हैं। कैसे करा मैंने, एक आइट्रेटर लिया, एक स्टैक लिया, एक आंसर लिया। अगर मेरे पास ऑपरेंड आ रहा था तो मैं ऑपरेंड को डायरेक्ट आंसर में पुट कर दे रही थी। अगर मेरे पास ऑपरेटर आ रहा था तो मैं ऑपरेटर को स्टैक में पुट कर दे रही थी। अगर मेरे पास हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर आ रहा था तो मैं स्टैक में पुट कर दे रही थी। अगर लो प्रायोरिटी ऑपरेटर आ रहा था, जैसे कि माइनस आया मेरा, तो मैं स्टैक के जो टॉप में है उसको आंसर में ऐड करके फिर इसको स्टैक में ऐड कर दे रही थी।
अगर मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट आया तो उसको नॉर्मली स्टैक में ऐड करना है, क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो मुझे स्टैक से चीज़ें पॉप करके आंसर में उसको ऐड करते जाना है। तब तक मैं स्टैक से चीज़ें पॉप करके उसको आंसर में लेके जाते जाऊँगी जब तक मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। ठीक है, जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। अगर ऐसा मिल गया तो मैं मेरा आइटरेशन वहीं पे स्टॉप हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। स्टॉप होने के बाद मेरे आंसर में जो भी स्टोर है वो, प्लस स्टैक के टॉप में जो कुछ है वो, मैं इन दोनों को अपेंड करके साथ में रिटर्न कर दूंगी। तो इससे मुझे मिल जाएगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। क्या मिलेगा मुझे? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है। हाँ, और ये प्रायोरिटी भी याद रखनी है, आपके प्रायोरिटी ऐड याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोड देखते हैं। पहले मैंने ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का कोड बनाया है कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है, एंड सो ऑन। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्टैक लिया है, एक आंसर लिया है। स्टैक की लेंथ तक मुझे चलाना है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ आया है और स्टैक एम्प्टी है तो मैं स्टैक में पुट कर दे रही हूँ अपने उसको। फिर जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, और अगर कोई ऑपरेटर हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर है तो मैं उसको आंसर में पुश कर दे रही हूँ वो चीज़ को। ठीक है। अगर कोई ये मिल रहा है मुझे ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इसको सिंपली मैं ऐड कर दे रही हूँ। लेकिन अगर मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो मैं क्या कर रही थी? स्टैक से चीज़ें पॉप कर रही थी और अपने आंसर में ऐड कर दे रही थी। ठीक है, स्टैक से चीज़ें पॉप करके मैं आंसर में ऐड कर दे रही थी। ठीक है। अदरवाइज कुछ और है तो मैं उसको अपने आंसर में नॉर्मली पुट कर दे रही थी। फिर जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, मैं अपने आंसर में ऐड कर रही थी स्टैक के टॉप में जो कुछ है, और एट लास्ट उसको रिटर्न कर रही थी। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे, विच मीन्स कोड बिल्कुल सही है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, पहली बार में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मुझे भी हो रहा था बहुत बारी टॉपिक पढ़ने में, तो आप खुद से ड्राई रन करके देखना। आई एम श्योर उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।